हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई हुई द वॉचर्स नाम की हॉरर मिस्ट्री मूवी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लेजेंडरी डायरेक्टर एम नाइट श्यामालन की बेटी ईशाना श्यामालन ने। और ये मूवी ईशाना की डायरेक्शनल डेब्यूट है और इस मूवी के प्रोड्यूसर है एम नाइट श्यामालन। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक लड़की की नरेशन से, जो कि नरेट कर रही थी कि आयरलैंड के वेस्ट में एक फॉरेस्ट है जो कि मैप पर अपीयर नहीं होता। और इस फॉरेस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट लॉस्ट सोल को खींच कर लाता है और कोई भी नहीं जानता उस फॉरेस्ट का राज क्या है, क्योंकि जो भी उस फॉरेस्ट के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। उसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो कि उसी फॉरेस्ट के अंदर दौड़ रहा था और थोड़ी देर दौड़ने के बाद एक जगह रुक जाता है और अपनी वॉच में देखता है और फिर से दौड़ने लगता है। और वहां पर एक साइन था जिसपे लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और जॉन रास्ते में अपने आप से ही बातें कर रहा था और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए मदद ढूंढने निकला है और उसे सन को फॉलो करते रहना होगा। थोड़ा आगे जाने पर वो फिर से रुक जाता है क्योंकि जॉन फिर से वही साइन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के सामने आ जाता है। और जब जॉन अपनी वॉच देखता है तो 7 बज चुके। जब उसने दौड़ना स्टार्ट किया था तब 12 बजे थे और थोड़ी ही देर में सीधा 7 बज जाते हैं। और ये देखकर जॉन को अजीब लगता है। रात हो चुकी थी, इसीलिए सेफ रहने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। पर तभी नीचे से कुछ आवाज आती है तो वो देखने लगता है। पर तभी अचानक से एक रेविन बर्ड आकर उससे टकरा जाती है और जॉन उसे डर जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। पर ब्रांच के टूट जाने की वजह से जॉन नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका पैर टूट जाता है। और जॉन जैसे तैसे करके अपने बैग तक पहुंच जाता है और उसमें से वेपन निकलता है। और तभी कोई क्रीचर उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर जॉन चौंक जाता है और वही क्रीचर जॉन को खत्म कर देता है और पूरे फॉरेस्ट में जॉन की चीख गूंज उठती है। और यही था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद सीन मीना पे शिफ्ट होता है जो कि पेट शॉप में काम करती है। और शॉप ओनर मीना को आकर कहता है कि वो शॉप के अंदर स्मोक ना करे क्योंकि उससे एनिमल्स को दिक्कत होती है। और उसके बाद कहता है कि वो मीना से बात करना चाहता है। और बाद में मीना को एक बर्ड दिखाता है और कहता है कि उसे ये बर्ड जू तक पहुंचाना होगा। और मीना उसी बर्ड को अपने साथ घर ले जाती। अगले दिन मीना उसी बर्ड को लेकर निकल जाती है और रास्ते में रुकती है एक गैस स्टेशन पर। और उसी वक्त मीना को अपनी सिस्टर ल्यूसी का वॉइस मिल आता है कि वो मीना को याद कर रही थी और ल्यूसी को मीना की चिंता है तो वो उसे कॉल करे। पर मीना बिना कॉल किए चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे। थोड़ा आगे जाने पर मीना एक फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है और उसके फोन में डिस्टर्बेंस आने लगता है और अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है। और मीना बाहर आती है तो उसे साइन दिखता है जिसपे लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और उसे देखने के बाद मीना बर्ड को लेती है और चलने का डिसाइड करती है। पर थोड़ा आगे जाने पर उसे ठीक नहीं लगता तो फिर से कार के पास जाने का डिसाइड करती है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसकी कार गायब हो चुकी थी। और ये देखकर मीना पैनिक हो जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। पर तभी कई सारे बर्ड्स उसके सर के ऊपर से उड़ने लगते हैं जिससे डरकर मीना वहां से चलने लगती है। पर जैसे ही आगे जाती है तो पूरा ग्राउंड शेक होने लगता है। और तभी मीना के पीछे थोड़ी दूर कोई दौड़कर जाता है और मीना के देखने पर उसे मेडेलिन दिखती है जो कि मीना के देखने पर भागने लगती है। और मीना उसके पीछे जाती है और मेडेलिन एक डोर खोलकर खड़ी थी और मीना को 5 सेकंड में उसी डोर के अंदर आ जाने को कहती है। और मीना के ऐसे करने पर मेडेलिन डोर बंद कर देती है। और बाद में कियारा और डेनियल और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो लोग भी मीना की तरह जिंदगी में भटके हुए हैं। उसके बाद मेडेलिन कियारा को मीना को ले जाने को कहती है और कियारा मीना को लेकर एक मिरर के सामने खड़ा कर देती है। और बाद में वो तीनों भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। और मेडेलिन एक्सप्लेन करती है कि हर रात को वॉचर उन्हें देखने आते हैं और ये मिरर बाहर से विंडो है और वॉचर्स उसको सुबह तक देखते रहते हैं। के बाद मीना अकेले ही उसी विंडो के पास बैठी थी और सुबह को मेडेलिन डोर अनलॉक करती है और मीना वहां से जाने लगती है। और डेनियल उसे मना करता है ऐसा करने से, पर वो नहीं सुनती, इसीलिए मेडेलिन उसको जाने देने को कहती है। रास्ते में मीना को किसी की आवाज आती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है और मीना डर भागने लगती है और एक जगह आकर रुक जाती है। पर मीना उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए एक जगह आकर बैठ जाती है। और उसके पीछे मेडेलिन आती है और कहती है कि उन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी पर वो सब लोग अनसक्सेसफुल रहे। और ये फॉरेस्ट हेल्यूसिनेशन क्रिएट करता है। और उसके बाद मीना को एक लैंडमार्क के पास ले जाती है और कहती है कि ये लैंडमार्क्स पूरे फॉरेस्ट में पूरा एक सर्कल की तरह है और ये सभी कूप से आधे दिन की जर्नी पे है। और यहाँ से वापस चले जाए तो रात होने से पहले कूप तक पहुंच जाएंगे, पर अगर इस पॉइंट से आगे गए तो कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। के बाद मेडेलिन मीना को वापस चलने को कहती है क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी। और उसी रात को कूप में पहुंचकर मेडेलिन मीना को नॉर्मल रहने को कहती है। और अगले दिन वो सब फिर से बाहर निकलते हैं और मेडेलिन ये कहकर चली जाती है यहाँ पर 10 आवर्स और 2 मिनट के लिए सनलाइट आती है और उतनी देर तक वो लोग बाहर घूम सकते हैं। और मीना कियारा के साथ जाती है और कियारा अपने हस्बैंड जॉन के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहाँ से 6 दिन पहले निकल चुका था, पर हम तो जानते हैं कि जॉन खत्म हो चुका है। पर यह बात कियारा को नहीं पता थी
और वो जॉन का वेट करते बैठी थी। उसके बाद मीना कियारा से पूछती है कि वॉचर्स उनसे क्या चाहते हैं, पर यह बात कियारा को भी नहीं पता थी। उसके बाद कियारा एक टनल के पास मीना को ले जाती है और ये टनल्स के अंदर द वॉचर्स डे टाइम में रहते हैं और ये एरिया सबके लिए फॉरबिडन था, क्योंकि मैडेलिन का मानना था कि जिसने भी वॉचर्स को देख लिया वो लोग पागल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दो वापस आ जाते हैं और मीना ड्राइंग कर रही थी। तभी मैडेलिन मीना से कहती है कि यहाँ के 3 रूल्स है, जो कि थे डू नॉट टर्न योर बैक ऑन मिरर, डू नॉट ओपन द डोर आफ्टर द डार्क, डू नॉट गो नियर द केव, ऑलवेज स्टे इन द लाइट। उसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मीना मिरर के पास जाती है और मिरर पे कान लगाकर सुनने लगती है, पर थोड़ी देर बाद आकर सो जाती है। पर तभी उसको विंडो पे हल्का सा टैप सुनाई देता है और उसके बाद लगातार वॉचर्स ग्लास को ठोकने लगते हैं, जिससे सबकी नींद टूट जाती है और मैडेलिन मीना को स्टिल खड़ा रहने को कहती है, पर उस रात को कुछ होता नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ जाती है और उसका काम था हंट करना, और मैडेलिन ने उन सबको डिफरेंट काम दिया है जो कि उनको रोज करना होगा। और डैनियल कहता है कि मैडेलिन इस जगह काफी समय से है। पर तभी मीना को जंगल में कोई लड़की दिखती है और मीना पैनिक हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना डैनियल के पास आकर पूछती है कि वो इस जगह पर कब से है, और डैनियल कहता है कि 8 मंथ। और मीना ये भी पूछती है कि क्या उसने 8 मंथ्स में कभी भी वॉचर्स को नहीं देखा, तो डैनियल मना कर देता है, क्योंकि मैडेलिन ने उसे कहा था कि कोई भी वॉचर को देख ले तो जिंदा नहीं बचता। और मीना को मैडेलिन पर यकीन नहीं। और उसके बाद मीना वही केव एंट्रेंस के पास जाती है जहाँ पर वॉचर्स दिन में छुपने जाते हैं, और डैनियल कहते हैं कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। पर मीना रस्सी की हेल्प से अंदर चली जाती है और डैनियल उसको लाइट में रहने को कहता है। और नीचे जाने पर मीना को कई सारी चीजें मिलती है और उसमें एक न्यूज़पेपर भी था जो कि ईयर 1992 का था। और मीना को वीडियो कैमरा भी मिलता है और एक बाइसिकल दिखती है और मीना वही बाइसिकल को रस्सी के जरिए ऊपर भेज देती है। और मीना नीचे खड़ी थी, तभी किसी का हाथ आता है जिससे डरकर मीना चिल्लाने लगती और डैनियल के रस्सी नीचे फेंकने पर जल्दी से ऊपर चली जाती है। उसके बाद यही सब चीजें लेकर सबको दिखाती है और कहती है कि पत्थर के नीचे से उसे ये सब चीजें मिली। पर मैडेलिन को उस पे शक था और मैडेलिन कहती है कि उसने जरूर कुछ देखा है जिससे मीना डर चुकी है। पर मीना ये बात डिनाई करके अंदर चली जाती। तभी डैनियल कहता है कि बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन है, पर इस कूप में काम करता है। और डैनियल वीडियो कैमरा ऑन करता है और कहता है कि अगर ये वीडियो कैमरा बाहर रख दे तो वो लोग वॉचर्स को देख पाएंगे। और उसी रात को ऐसा ही करते हैं और वो लोग वेट कर रहे थे और तभी डोर नॉक होता है और कैमरा में देखने पर किसी आदमी के पैर दिखते हैं और वो जॉन था और वो कियारा को दरवाजा खोलने को कहता है। पर मैडेलिन उसको रोकती है और मीना से पूछती है कि वो सच बोल दे कि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं या नहीं। तो मीना हाँ कह देती है और कहती है कि वो वही केव के अंदर गई थी। और ये सुनकर मैडेलिन डर जाती है और कहती है कि बाहर जॉन नहीं है, क्योंकि वॉचर्स शेप शिफ्टर्स है और शायद उन्होंने ही जॉन का रूप ले लिया है, और होता भी वैसा ही है। और मैडेलिन कियारा से कहती है कि वो जॉन से कोई ऐसी बात पूछे जो सिर्फ जॉन ही जानता हो। और कियारा जॉन से पूछती है कि वो कौन सी बुक पढ़ रही है, पर जॉन उसका जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए मैडेलिन दरवाजा नहीं खोल और वॉचर्स वही कैमरा पे हमला कर देते हैं और उसके बाद मिरर को तोड़ने लगते हैं। और अगर मिरर टूट गया तो वो चारों लोग खत्म हो जाएंगे। और वॉचर्स ऑलमोस्ट मिरर को तोड़ चुके थे और एक बड़ा सा क्रैक भी उस मिरर में हो जाता, पर अचानक से वॉचर्स वहां से भाग जाते हैं और वो लोग राहत की सांस लेते हैं। और अगले दिन मैडेलिन वही बाइसिकल को केव के अंदर वापस फेंक देती है और कहती है कि वो लोग यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे और आगे से कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद मीना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और मीना अपनी ट्विन सिस्टर के साथ थी और उनकी मदर कहती है कि वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं। और ड्राइव के वक्त हमें दिखाया जाता है कि मीना एक रूल ब्रेकर है और उसकी मॉम के कई बार कहने पर वो कार विंडो को बंद नहीं कर, और जब मीना की मदर जबरदस्ती से विंडो बंद करती है तो मीना विंडो के बीच में अपने हाथ रख देती है, जिससे उसे दर्द होता है और मीना के हाथों को बचाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से मीना की मदर खत्म हो जाती है। और इसी की वजह से मीना आज तक गिल्ट में जी रही है और अपनी सिस्टर से बात भी नहीं कर रही। उसके बाद मीना को प्रेजेंट में दिखाया जाता है और वो वही पोस्ट के सामने खड़ी उसे ड्रॉ कर रही थी और उसके बाद जाकर कुछ ट्रीज पे मार्क लगा रही थी और कहती है कि विंटर आ चुका है और अब जंगल हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है और उन्हें इस फॉरेस्ट से जल्दी भागना होगा। और उसके बाद मीना कूप में जाती है और वहाँ सामने चेयर पर कियारा बैठी थी और मीना जाकर फ्लोर पे ड्राइंग करने लगती है, पर थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि कियारा वहाँ से जा चुकी है, इसीलिए मीना उसे ढूंढने जाती है और कियारा एक केव के पास खड़ी थी और मीना उसे अंदर आने को कहती है क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। पर कियारा अब जीना नहीं चाहती थी क्योंकि जॉन अब उसके साथ नहीं है। पर तभी डैनियल के चिल्लाने की आवाज आती है और इसीलिए मीना और कियारा उधर जाकर देखते हैं तो डैनियल ने मैडेलिन को बांध दिया था और कहता है कि अब उसके रूल्स ही चलेंगे।
और बाद में वहां से भाग जाता है और कियारा उसके पीछे जाती है और मीना मेडेलिन को फ्री करती है और वो लोग भी कूप की तरफ जाते हैं। पर डेनियल ने कूप का दरवाजा बंद कर दिया था और वो रूल्स को फॉलो करने की वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था और रात होने की वजह से वॉचर्स बाहर आने लगते हैं और इस वजह से मीना और मेडेलिन जाकर एक सड़े हुए लकड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं जिससे उनकी स्मेल हाइड हो जाए। और मीना और मेडेलिन पहली बार वॉचर्स को सामने देखते हैं। डेनियल और कियारा मिरर के सामने खड़े थे और डेनियल वॉचर्स से कह देता है कि मीना और मेडेलिन उनके साथ नहीं है, इसीलिए सारे वॉचर्स उन दोनों को ढूंढने फॉरेस्ट में चले जाते हैं। और ये मौका देखकर मीना और मेडेलिन कूप के पास आते हैं और मीना डेनियल को समझाती है कि मीना की वजह से उसकी मॉम खत्म हो गई और इस चीज का गिल्ट उसको आज तक है और मीना अच्छी पर्सन नहीं है पर डेनियल अच्छा पर्सन है और अगर आज डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला तो उस चीज का गिल्ट उसे पूरी जिंदगी रहेगा और गिल्ट के सहारे वो जी नहीं पाएगा। और ये सुनकर डेनियल दरवाजा खोल देता है और मेडेलिन डेनियल पे गुस्सा करती है और बाद में उसकी स्टोरी कहती है कि वो अपनी चॉइस से इस फॉरेस्ट में आई थी और वो एक दिन लेट हो चुकी थी कूप तक पहुंचने में और उसी दिन उसने पहली बार वॉचर को देखा और वो मेडेलिन जैसा ही दिख रहा था पर परफेक्शन नहीं था क्योंकि उसकी आंखें व्हाइट थी। और यही रीजन है कि वॉचर्स उनको हर रात देखने आते हैं क्योंकि वॉचर्स ह्यूमन जैसा बनना चाहते और लेजेंड्स में उसके कई सारे नाम हैं जैसे कि चेंजलिंग्स, द विंग्ड पीपल और फेरिस। उसके बाद वॉचर्स कूप पे हमला कर देते हैं जिससे दरवाजे के सामने टेबल लगाकर दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं होता और वॉचर्स कूप को तोड़ने ही वाले थे पर तभी उनको बेसमेंट में जाने का डोर दिखता है जिसे वो लोग जल्दी से खोलकर अंदर चले जाते हैं और मेडेलिन लास्ट में थी और तभी मिरर टूट जाता है और मेडेलिन दरवाजा लॉक कर देती है और नीचे जाने पर वहां पर सर्वाइव करने के लिए सब सामान था, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, बेड, सब कुछ। और वहां पर एक कंप्यूटर भी था और मीना जाकर कंप्यूटर चालू करती है और उस कंप्यूटर में कई सारी वीडियो फाइल्स थी जो कि तब प्रोफेसर ने रिकॉर्ड की थी और उसी ने ये जगह बनाई थी। और प्रोफेसर हर दिन 13 वर्कर्स को लेकर आता जिनकी फैमिली नहीं थी और हर रात को वो उन्हें बाहर छोड़ देता और छुपके से प्रोफेसर खुद बंकर में चला जाता और हर रात वॉचर्स उन लोगों को खत्म कर देते। और एक दिन उसे एक वॉचर मिला रेड हेयर गर्ल के रूप में और वो बाकी वॉचर्स से डिफरेंट था और वो अकेले ही घूमता था और प्रोफेसर उसे बंकर में लेकर आ चुका था। और उसके बाद मीना लास्ट वीडियो देखती है और उसमें प्रोफेसर कहता है कि आज वो क्रीचर को खत्म कर देगा और उसके बाद अपने आप को भी। और ये भी कहता है कि उसकी बोट अभी भी वहीं पर होगी रिवर 140 के पास जहाँ पर बर्ड्स हमेशा जाते हैं। और ये सुनकर सबको होप मिलती है इस फॉरेस्ट से निकलने की और अगली सुबह वो लोग बोट ढूंढने निकलेंगे। और प्रोफेसर ये भी कहता है कि अगर कोई यहाँ से बाहर जाए तो वो उसकी ऑफिस में जाए और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर। और उसके बाद डेनियल और कियारा खुशी में नाचने लगते हैं और थोड़ी देर बाद डेनियल कहता है कि उसका फादर अब्यूसिव था और इसीलिए वो एक दिन वहां से भाग गया और यहाँ पर आ गया। और अगली सुबह वो लोग निकल जाते हैं और मीना के किए हुए मार्किंग को फॉलो करते हैं और वो लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाते हैं। और अब मीना उसके बर्ड डार्विन को आजाद कर देती है और वो लोग उसकी लीड को फॉलो करेंगे। और रास्ते में उनको एक पत्थर दिखता है जिसपे अजीब ड्राइंग्स थे और मेडेलिन कहती है कि शायद इसी जगह फेरिस को कैद किया होगा। और पास्ट में वो लोग इस फॉरेस्ट में गॉड्स की तरह रहते थे और समय के साथ ह्यूमंस फेरिस के पावर से डरने लगे और उनके बीच वॉर हो गई और उनको केव्स में सील कर दिया। और बरसों तक वो लोग क्राउल करते रहे बाहर आने के लिए और जब वो बाहर आए तब वो लोग अपना पावर और विंग्स खो चुके थे और वो लोग अब इस फॉरेस्ट को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। और वो सब वहां से आगे जाने लगते हैं पर अब रात होने लगी थी और वॉचर्स भी अब केव से बाहर आने लगे थे, इसीलिए वो सब और तेज भागने लगते हैं और वो चारों रिवर तक पहुंच जाते हैं और उनको बोट भी दिखती है और मेडेलिन, मीना और कियारा बोट के पास जाते हैं। पर डेनियल को जॉन की आवाज आती है और वो पीछे देखता है तो उसे लगता है कि वो जॉन है, इसीलिए उसकी हेल्प करने जाता है। और ये चीज मीना देखती है और उसको वापस आने को कहती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वॉचर डेनियल को खत्म कर देता है और इसीलिए वो तीनों बोट में बैठकर निकल जाते हैं और वॉचर्स उनको देखकर चिल्लाते हैं पर वो तीनों बोट से निकल जाते हैं। और अगली सुबह वो लोग फॉरेस्ट से बाहर आ चुके थे और ब्रिज पर उन्हें एक बस मिलती है और वो तीनों उसमें बैठकर चले जाते हैं। और रास्ते में मीना कहती है कि वो प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाएगी और प्रोफेसर ने जो काम दिया है वो कर देगी। अगले दिन मीना प्रोफेसर के ऑफिस जाती है और उसकी सारी रिसर्च देखती है और उसे एक बॉक्स मिलता है और उसके अंदर वही फॉरेस्ट वाले कूप का ब्लूप्रिंट मिलता है। और बाद में मीना प्रोफेसर की रिसर्च को देखती है और उसे पता लगता है कि फेरिस पास्ट में ह्यूमंस के साथ ही रहते थे और कई ह्यूमंस उनके साथ ही भी थे और जो भी उनके ऑफ स्प्रिंग हुए वो स्पेशल थे क्योंकि वो अपने शेप शिफ्ट कर सकते थे। और जब ह्यूमंस ने फेरिस को बैनिश कर दिया तब हाफलिंग्स का क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। उसके बाद मीना वो सब चीजें लेकर निकलने वाली थी तभी उसको दूसरे कमरे में एक पेंटिंग दिखती है जो कि फेरिस और ह्यूमंस की थी और उसी कमरे में कुछ फोटोग्राफ्स दिखते हैं जिससे मीना शॉक हो जाती है और वो सब लेकर सीधा कियारा के घर जाती है और कियारा को सारी बातें बताती है।
और फोटोग्राफ्स दिखाती है और यहाँ पे रिवील होता है कि प्रोफेसर की वाइफ मेडेलिन थी, पर मीना कहती है कि मेडेलिन लंग कैंसर की वजह से 2001 में ही खत्म हो चुकी थी और प्रोफेसर इसीलिए फॉरेस्ट में गया था ताकि वो चेंजलिंग की हेल्प ले सके और चेंजलिंग मेडेलिन का रूप ले और प्रोफेसर उसके साथ जी सके। और उसके बाद कियारा और मीना मेडेलिन की वेट करने लगते हैं और काफी देर वेट करने के बाद एक कार आती है और सरप्राइजिंगली उस कार के अंदर से कियारा निकलती है। मतलब अब तक जो मीना के साथ थी वो मेडेलिन ही थी और बाद में जाकर वो कियारा को बेहोश कर देती है और बाद में मीना पे हमला करने लगती है और मेडेलिन उसको थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतने सेंचुरीज के बाद फॉरेस्ट से बाहर आ, वरना फॉर इटर्निटी वो उसी फॉरेस्ट में रहती। उसके बाद मेडेलिन कहती है कि प्रोफेसर ने भी उसको धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की और इसीलिए वो अब ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं करती। और उसके बाद मेडेलिन कहती है कि वो मीना को खत्म कर देगी और उसके बाद वो मीना में कन्वर्ट होकर मीना की जिंदगी जिए। पर मीना कहती है कि उसे पता है कि मेडेलिन क्यों डे लाइट में घूम सकती है, क्योंकि प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग से पता लगा कि मेडेलिन एक हाफलिंग है और इसीलिए वो डे लाइट में घूम सकती है। और मीना के ऐसा सब बोलने की वजह से मेडेलिन अपने असली हाफलिंग वाले रूप में आ जाती है और मीना उसको कहती है कि वो होप करती है कि मेडेलिन को अपने साथ ही मिल जाए और शायद वो अर्थ पर मौजूद हो। और मेडेलिन मीना से ये कहकर चली जाती है कि वो होप करती है कि ऐसा ही हो। उसके बाद मीना फाइनली अपनी सिस्टर से मिलने जाती है क्योंकि फाइनली मीना अपने गिल्ट से बाहर आ चुकी थी और वो अपने आप को माफ कर पाई। और वो ल्यूसी से कह रही थी कि मेडेलिन टाइम टू टाइम उसे देखती है और वो डिफरेंट फॉर्म लेती है, पर मोस्टली रेड हेयर वाली लड़की का फॉर्म लेती है और हमें विंडो के बाहर दिखाया जाता है तो मेडेलिन वही फॉर्म में ल्यूसी के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही थी द वॉचर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। मीना को शुरू में जो बर्ड मिला था वो मीना को रिप्रेजेंट करता है और वो बर्ड जो केज में था वो केज मीना के गिल्ट को रिप्रेजेंट करता है। मूवी के स्टार्टिंग में मीना गिल्ट में थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी। पर मूवी के एंड में हमें बर्ड को फ्री दिखाया जाता है, मतलब मीना अपने गिल्ट से फ्री हो चुकी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।